बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रब्बिज़िदनी। बेसिक टर्म्स की बेटा बात थी कोर्स और लाइंस में। मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपने कोर्स और लाइंस को देखा था, या किस ने कोर्स और लाइंस हैं, उसमें बेसिक डेफिनेशंस की बात थी। तो अब हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बेसिक जो डेफिनेशन है वो पॉपुलेशन की है। ठीक है, पॉपुलेशन की यहाँ मैंने बेटा अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन की यहाँ मैंने अवेलेबल आपके लिए की हैं, जो कि बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने आपको मेरी टेक्स्ट में बेटा जो पार्ट 1 की टेक्स्ट है, अभी आपके हाथ में पार्ट 2 की टेक्स्ट है। पार्ट 1 की टेक्स्ट भी जिन बच्चों के पास नहीं है बेटा वो अरेंज कर लें, और पार्ट 2 की टेक्स्ट जो है ना बेटा वो भी आप जिन बच्चों ने अभी तक अरेंज नहीं की है वो कर लें। पार्ट 1 की टेक्स्ट में मैंने स्टैटिस्टिक्स की 9 डेफिनेशन बेटा प्रेजेंट की हैं, और मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आपको जो अच्छी लगती है वो आप तैयार कर लें। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन की मैंने 4 डेफिनेशंस बेटा प्रोवाइड की हैं। तो ये नहीं कि आपने चारों याद करनी है, आप इनमें से कोई एक तैयार करेंगे जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, और सबका एक ही मफहूम है, अल्फाज का फ़र्क है। सबका देने का मकसद यही है कि आपने अगर ये डेफिनेशन पढ़ी और कहीं और दूसरी जगह पे आपको ये डेफिनेशन नज़र आ जाए तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस बात का कि आपका जो नॉलेज है वो नोटेशन डिपेंडेंट नहीं है, वर्ड्स डिपेंडेंट नहीं है, असल चीज़ है कॉन्सेप्ट्स। तो आइए बेटा पहली डेफिनेशन करता है। पॉपुलेशन इज एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। वो तमाम लोगों का ग्रुप या चीज़ों का ग्रुप। ऑब्जेक्ट्स आमतौर पर चीज़ को कहते हैं, इंडिविजुअल आमतौर पर लोगों को कहते हैं। तो उन लोगों या उन चीज़ों का मुकम्मल ग्रुप जो हमारी कंसिडरेशन में हो, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। आगे बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पॉपुलेशन है वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कॉलेज इज़ योर पॉपुलेशन। तो उसके बारे में आपने रिसेंटली कोई डेवलपमेंट जो चल रही है मुल्क के अंदर, उसके बारे में आपने देखना है कि साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। व्हाट इज़ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कॉलेज अबाउट अ रीसेंट इंसिडेंट इन द कंट्री। तो ये देखने के लिए आप साइंस कॉलेज में 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन की दूसरी डेफिनेशन बेटा, पॉपुलेशन रिफर्स टू ऑल इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का लफ्ज़ वर्ड्स यूज़ हुए हैं, यहाँ भी दैट हैव बीन चोजन फॉर स्टडी। तो यहाँ अंडर कंसिडरेशन का आप यहाँ चोजन फॉर स्टडी या अंडर स्टडी कर सकते थे। पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ केसेस टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टडी। ये मेरे ख्याल अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन केसेस, अब केस जब आप कहते हैं ना तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं, यहाँ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, आप केसेस कह रहे हैं। तो केसेस जो है ना, इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट जो है इनकी रिप्लेसमेंट है। तो केस कोई भी हो सकता है, वो केस कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, केस कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो जो कोई भी है जिससे आपने डेटा लेना है वो आपका केस है। तो जितने केस आपने स्टडी करने हैं उतने आपका सैम्पल साइज बन जाएगा। तो पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ केसेस टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टडी। आप ये भी कह सकते हैं पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ केसेस अंडर स्टडी। बात खत्म। पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ केसेस अंडर कंसिडरेशन, ये कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई वर्ड बाय वर्ड हर किसी को इसमें से आपने रट्टा लगाना। गेट द आइडिया और उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। तो पॉपुलेशन इज़ द एंटायर कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। इस डेफिनेशन में एक नई बात है, ये देखिए नई बात है कि कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स अबाउट विच वन विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बेटा, आपने स्टडी करना है साइंस कॉलेज के बच्चों का वेट। तो हर बच्चे का वेट जो है उसकी एक लिस्ट जो है, 5200 बच्चे हैं साइंस कॉलेज में, 5002 बच्चों का वेट जो है वो आपकी पॉपुलेशन है। बट आपको
पता है ना कि हम पॉपुलेशन के एक हर ऑब्जेक्ट के पास तो हम जाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा अगर वो मेजरमेंट्स हैं तो एक्चुअली ये पॉपुलेशन से मुराद लोग नहीं होते हैं। उसने यहाँ ये बात करने की कोशिश की है। तो आपका अगर स्टडी वेरिएबल वेट है ना, तो ये तमाम एंटायर ग्रुप अंडर कंसिडरेशन। यहाँ उसने नहीं कहा, यहाँ वो जो कह रहा है कि एंटायर कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। तो एक्चुअली मसलन पॉपुलेशन है ना, तो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस कॉलेज के 5,200 स्टूडेंट्स हैं, आप उनको एक लिफाफे में बंद कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन 5,200 स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर्स हैं, जो नेम्स हैं, जो आप कह लें एज है, वो तो एक लिस्ट में आप बना सकते हैं, और वो लिस्ट एक चंद पेजेस पे मुश्तमिल हो सकती है, एक वर्ड की फ़ाइल हो सकती है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका एक्चुअली ये पॉपुलेशन है आपकी। तो पॉपुलेशन एक्चुअली कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट से होती हैं। को आपकी पॉपुलेशन ये फ़िज़िकल लोग नहीं होते, आपकी पॉपुलेशन होती है इन फिज़िकल लोगों से जो इन्फॉर्मेशन या मेजरमेंट आपने लेनी है, ठीक है ना। तो तमाम लोगों से ली गई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पॉपुलेशन है, ठीक है ना। वो पॉपुलेशन कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स, वो इस तरह की उसने जो बात की यहाँ वो चीज़ अंडरस्टूड रखता है। देखिए पब्लिक ये फ़िज़िकल उसका एस्पेक्ट यहाँ नुमाया किया है उसने, यहाँ फ़िज़िकल एस्पेक्ट नुमाया किया है, फ़िज़िकल एस्पेक्ट नुमाया किया है। तो यहाँ उसका जो स्टडी एस्पेक्ट है ना उसने ये इस डेफिनेशन में वो नुमाया किया। तो यू आर फ्री टू चूज़ एनी ऑफ दीज डेफिनेशन और मिक्स ऑफ ऑल दीज, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो बेटा पॉपुलेशन की तीसरी डेफिनेशन, चौथी डेफिनेशन तो आपको मैंने बता दी है कि उसमें से आपको आइडिया अब हो गया है। टूटे फूटे अपने अल्फाज में भी आप जो भी लिख देंगे ना दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। तो एंटायर का, ऑल का, कलेक्शन का, ये एंटायर, कलेक्शन, ऑल, एंटायर, तो इनमें से एक वर्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, या केसेस होना चाहिए, या अंडर स्टडी होना चाहिए, या अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसके फीचर्स हैं जो लाजमी जिसका जिक्र डेफिनेशन के अंदर होना चाहिए। आगे बेटा टारगेट पॉपुलेशन है और सैम्पल्ड पॉपुलेशन है। तो टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पल्ड पॉपुलेशन में ये फ़र्क है कि आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन होती है ना उसमें से कुछ एरिया ऐसा होता है जब हम फिज़िकली सैंपल ले रहे होते हैं ना तो उसका सिलेक्ट होने का चांस नहीं होता, अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से या किसी भी और रीज़न्स की वजह से। इसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल मैं आपको बाद में किसी टाइम अवेलेबल कर दूंगा। तो सैम्पल्ड पॉपुलेशन आम तौर पर टारगेट पॉपुलेशन से थोड़ा सा लिमिट होती है, अगर सेम भी हो सकती है, बिल्कुल किसी केस में हो सकता है टारगेट पॉपुलेशन भी वही है, सैम्पल्ड पॉपुलेशन भी वही है। टारगेट पॉपुलेशन में अगर कुछ लोग हैं जो अनएक्सेसिबल हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जब आप सैम्पलिंग पर्चियाँ डालते हैं ना आप नाम की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कुछ लोग हैं उनके नाम की पर्ची आपके पास अवेलेबल, तो वो उनका तो सिलेक्ट तो नहीं होना उसने, लेकिन आपके बाई नेम आप कह सकते थे कि उनका वो आपके टारगेट में थे। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप सैंपल ले रहे थे तो पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा जो कि आपका टारगेट तो था लेकिन उसके सैंपल में सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होते ड्यू टू एनी रीज़न। तो ये आप देख लें, अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट कलेक्शन होती है, और ये आम तौर पर ये कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका सैम्पलिंग फ्रेम जो है उसमें कुछ लोग अगर शामिल नहीं हैं टारगेट पॉपुलेशन के, तो फिर उसको आप सैम्पल्ड पॉपुलेशन कहते हैं, जिसमें से फिज़िकली सैंपल कर रहे होते हैं बेसिकली। आगे बेटा इसमें सैंपल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैंपल इज़ अ पोर्शन चोजन फ्रॉम द पॉपुलेशन, द सैंपल इज़ अ पार्ट और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम। एक्चुअली जो सैंपल में ऑब्जर्वेशन आती है हम सिर्फ उन्हीं से सवाल जवाब करते हैं या मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है ना जी। आप सबसेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इज कॉल्ड अ सैंपल। तो ये सैंपल की डेफिनेशन हो गई। सैम्पलिंग की डेफिनेशन है कि सैम्पलिंग, ये बेटा सैम्पलिंग की बेस्ट डेफिनेशन है कि सैम्पलिंग डील्स विद टेक्निक्स ऑफ सिलेक्शन सैम्पलिंग